मैं हूँ खरमगजी लड़की। मेरा ना दिमाग का कुछ आता पता नहीं होता कि मैं क्या सोचूंगी क्या करूँगी। आप भी सोच रहे होंगे ना क्या पागल लड़की है ये। इस बार अगर मैं लेके जाऊंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे मेरी बोतल तुम लेके आई हो। और दूसरा ना, मेरी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। ये पेट्रोल पंप तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी मुझे वो भी नहीं मालूम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 11 मार्च और बज रहे हैं सुबह के करेक्ट 9। टाइम फिक्स हो गया उठने का 8:30। व्लॉग स्टार्ट करते करते 9 बज जाते हैं। चाय रख दी है मैंने बनने के लिए। वीरिका गई है अपनी क्लास लेने के लिए। वीर अभी भी सो रहा है और ज़्यादा कुछ है नहीं। आज एक काम करना है तो जल्दी फ्री होना है और बाहर जाना है मुझे। नॉर्थ में तो बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है, बट हमारे यहाँ अभी भी गुलाबी गुलाबी ठंड है, जो कि हमेशा रहती ही है। ऐसे तो धूप दिख रही है, बट मुझे घर के अंदर बहुत ठंड लग रही है। ओह, ये पिंक वाले आ गए। इनको पता नहीं क्या कहते हैं, ये शायद जापान वापान में इसके पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रहेंगे मई तक। आ गया हमारा वीर, जिसका रूटीन बन गया है अपने रूम से आकर मेरे रूम में सोना, है ना वीर? सोएगा? क्या हुआ? नींद आ रही है वीर? नींद आ रही है? गुस्सा हो गया? गुस्सा हो? क्या हुआ बाबू? बाबू क्या हुआ? वीर चलो मत बोलो मुझसे। कहाँ जाना है? देखेंगे। हेलो, कुछ दूध वूध चाहिए? मैंने व्हाट्सएप पे सब भेज दिए है। अभी हिंदी वाला भी शायद भेज दिया है। दूध नहीं चाहिए? गार्लिक ब्रेड? ठीक। पढ़ो। नहीं, तुम कुछ खेल रही थी। और ये रही सुबह की पहली चाय। तो सुबह की पहली चाय के साथ आज की 2 लाइनें। खुद गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना खुद सही होकर खुद को सही साबित करना। वीर आजा बेटा। थैंक यू। वेलकम। चलो भाई, नाश्ता तो दे दिया मैंने बच्चों को। अब मुझे ये सब साफ करना है और ये सब भी साफ करना है, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। और ये सब भी साफ करना है और लास्ट ये सब भी साफ करना है। मैं जब भी ये कबर्ड खोल रही हूँ ना, तो मुझे ये सामने रखी बॉटल दिखाई दे रही है। कहते हैं जब कोई इंसान जाने वाला होता है ना, तो उससे दान पुण्य करवाते रहना चाहिए। पापा से भी करवा रहे थे मेरे घर वाले, कभी अनाज, कभी पैसे, कभी कुछ, बट मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मैं हूँ खरमगजी लड़की। मेरा ना दिमाग का कुछ आता पता नहीं होता कि मैं क्या सोचूंगी क्या करूँगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंसान को जो पसंद है ना, उस चीज़ का दान करवाना चाहिए। और मेरे पापा को ये बहुत पसंद था। अभी इसको खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है इसमें क्या है, समझ ही गए होंगे। तो जब मैं लास्ट टाइम पापा को देखने गई थी, तब बड़ी इच्छा थी कि मैं एक बॉटल खरीदूँ, पापा का हाथ लगवाऊँ और किसी को दान में दे दूँ। ये मेरे
मतलब ये थे तो मेरे पापा थे, या मेरे पापा थे तो ये था। बहुत 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 पसंद था उनको, बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरी मम्मी कभी कभी कहती तेरे पापा मुंह भी इसी से धोते हैं। अब ये सच है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। तो मेरी ये इच्छा तो अधूरी रह गई कि जीते जी तो नहीं करा पाई, लेकिन समहाउ मैंने मैनेज किया कि ये उनको मैंने हाथ लगवाया। और हमारी जो अम्मा है, इनके हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो कल मैंने पूछा लेंगी आप मुझसे ये? कहती हैं हाँ लूँगी। आज मैं निकाल के रख रही हूँ, इस पर कुछ पैसे रख के उनको ही दे दूँगी मैं। आप भी सोच रहे होंगे ना क्या पागल लड़की है ये। सही है, पागल बन के जीने में ही ज़्यादा सुकून है। ज़्यादा समझदार इंसान बन के रहोगे ना तो खत्म ही हो जाओगे। आ गई हैं और उन्होंने काम भी कर लिया है, तो जाके उनको उनकी अमानत दे दूं बॉटल। अम्मा ये तो निम्द हस्बैंड की कुड़ी। ಅದು ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕೊಡಿ, ನೀನು ಹಾಕಿ ಅದು ಕಾಸು, ಇದು ಬಾಟಲ್ ನಿಮ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕೊಡಿ. ನೀನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೆ? ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ನೀನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಈ ತರ ಹೇಳುತ್ತೆ. चलो, कह रही है कि मैं परमिशन तो नहीं देती हूँ पीने की, बट इस बार अगर मैं लेके जाऊंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे मेरी बोतल तुम लेके आई हो। चलो भाई, ये जाएं काम करके, ख़त्म करके, तो फिर काम तो कर लिया, नाश्ता करके जाएं तो मैं जाऊं बाहर के काम करने, छोटी मोटी चीज़ें लेके आऊं। कल से मुझे गीता पाठ शुरू करना है। चलो भाई, अम्मा करके गई अपना काम, अब मैं जा रही हूँ मार्केट। पहले जाऊंगी नर्सरी, उसके बाद जाऊंगी पूजा का सामान लेने, और वहीं से लेती आऊंगी कुछ फ्रेश फ्रूट्स। कुछ भी नहीं है खाने को। वीरिका, क्या लेके आऊँ? वाटरमेलन लाऊं? हाँ? तुम्हारी क्लास खत्म? ठीक है, लड़ना झगड़ना नहीं, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना? और किसी को दरवाजा नहीं खोलना। बाप रे, मेरी गाड़ी की भी हालत देखो कैसी हो गई है। इसको भी साफ करना बिल्कुल याद ही नहीं रहता। धूल धक्कड़ से भरी हुई। कल टाइम निकाल के इसको भी साफ करेंगे। सबसे पहले आई हूँ नर्सरी अपने प्लांटर्स लेने के लिए। पता नहीं भैया को याद होंगे भी कि नहीं होंगे। हेलो भैया, मेरे छोटे छोटे प्लांट। मुझे लगा आप भूल गए होंगे मुझे। जिंदा हैं अभी? क्या? मेरे पौधे जिंदा हैं? हेल्दी हो गए। अच्छा, हेल्दी हो गए हैं? अरे वाह, थैंक यू। ये रहे, थैंक यू। चलो भाई, एक काम हो गया मेरा। इसको अब ले जाने की बड़ी दिक्कत है कि ले कैसे जाऊं। और दूसरा ना, मेरी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। ये पेट्रोल पंप तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी मुझे वो भी नहीं मालूम। या गिरो नहीं, इधर आ जाओ तुम लोग। ओ वाह, इतनी गर्मी है ना बाहर की, मैं बता नहीं सकती। अंदर इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है, और बाहर जान निकल गई भाई। गाड़ी चला चला के धूप में हाथ पैर सब जल गए, बाल भी तितर बितर हो गए। यही ठीक है, ये इससे ना खाली खाली ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। बहरहाल मेरे सारे काम हो गए। कल से जो मैं गीता पाठ चालू करूँगी उसके रिगार्डिंग मैं सब ले आई। बस अब ईश्वर मुझे हिम्मत दे ये सब करने के लिए। मुझे बैठे बैठे ही नींद आ गई। पता नहीं क्या कर रही थी मैं, शायद व्लॉग एडिट कर रही थी, कुछ तो भी कर रही थी फ़ोन में। फ़ोन हाथ से गिर गया और वहीं बैठे बैठे मुझे नींद आ गई।
पीहू कहाँ गई मुझे मालूम नहीं है। वीर की क्लास चालू हुई तो वीर ने आके मुझे उठाया। अभी भी नींद ही आ रही है इसीलिए चाय रखी है बनाने के लिए। एक कप चाय पीऊँ तो थोड़ा सा तरोताज़ा महसूस करूँ, क्योंकि बस थोड़ी देर में मेरे बच्चे भी आते ही होंगे। आज मैंने लंच नहीं किया तो यही मेरा लंच है। इसके साथ देखती हूँ कुछ खा लूँगी, हो जाएगा मेरा काम। मुझे थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है ताकि मैं बच्चों को शिद्दत से पढ़ा सकूँ। सबके एग्ज़ाम आ रहे हैं भाई। फाइनली इतने दिनों के बाद हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। कितने दिनों के बाद वीरिका? बहुत दिनों के बाद। और ऊपर से मेरे को तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, सुबह मैंने एक पराठा खाया था आई थिंक 10 बजे 10:30 बजे के आसपास। उसके बाद ये मेरा सेकेंड मील है। मैं पूरा लंच स्किप हो गया, कुछ भी नहीं लिया। लंच में मैंने ले ली एक चाय और 2 रस्क, उससे मेरा हो गया लंच। हर कोई मुझे सजेस्ट कर रहा है प्लीज अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। सब हो रहा है, मुझसे वही एक चीज नहीं हो पा रही है। रोज प्लान्स बनते हैं और सुबह होते से ही कैंसिल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। बहरहाल चलो, आज का दिन थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा काम ज्यादा था। कल का दिन तो ज्यादातर पूजा पाठ में ही जाएगा। जैसा मैंने पहले भी बोला कि मैं गीता का पाठ शुरू करूंगी अपने पापा के लिए, तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता व्लॉगिंग में। बस तो फिर मैं आज का व्लॉग यहीं करती हूँ खत्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय।